नमस्कार दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए यह जो टॉपिक है उन बच्चे के लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो अब की बार जो है ना 10वां का एग्ज़ाम देने वाला है, 10th का जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए जो है ना इस टॉपिक से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसलिए यदि आप 10th का छात्र हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 2 से 3 नंबर आप पक्का कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं। उसके बाद देखिए इधर यहाँ जान इसका फैक्ट है छेठो, यह फैक्ट के बारे में इसका पॉइंट कहा जाए, इस पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का किरण किसी चिकना सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, यानी कि जिधर से प्रकाश गया है उधर ही लौट जाए, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया, किसको कहा जाता है? यही होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब बिंदु, ये सब के बारे में हम लोग अभी एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले देखिए आपतित किरण। अभी हम आप तुरंत अभी बताए आपको, जिधर से प्रकाश आएगा यानी कि जो आ रहा है प्रकाश, उसी को बोलेंगे आपतन आपतित किरण। उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब होता है परावर्तित किरण, टकराने के बाद जो प्रकाश लौट जाएगा उसी को बोलेंगे परावर्तित किरण। उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। चलिए यहाँ एक चित्र है, उस चित्र से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए एक दर्पण दिया है, एक समतल दर्पण नीचे है। मान के चलिए इधर से कोई लाइट बार रहा है, टॉर्च बार रहा है, कोई माध्यम होगा जिससे लाइट आ रहा है। तो जिधर से लाइट आता है उसको बोला जाता है आपतित किरण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपतित किरण, यानी कि देखिए यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, यहाँ एन है। तो ए और ओ जो हो गया वो हो गया आपतित किरण। वह क्या हो गया? आपतित किरण। परावर्तित किरण जहां टकराने के बाद जो निकलता है, देखिए इधर से प्रकाश आया, इस सतह टकराया, इधर निकल गया। यहाँ देखिए ओ और बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तित किरण। क्या आ जाएगा? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गए। अब आते हैं आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। आने देखिए आने के बाद अभिलंब के बीच में, देखिए ये किरण आ रहा है, ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे बोला जाता है आपतन कोण। तो देखिए इधर से किरण आ रहा है, आने वाला किरण से जो कोण बनेगा उसी को आपतन कोण कहा जाएगा, और जाने वाला किरण से जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहा जाएगा। देखिए यहाँ देखिए लिखा है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आने वाला किरण जब आ रहा है उससे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, और टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद जो किरण निकलेगा उससे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए आपतन कोण, यहाँ देखिए ये कोण आ रहा है, ये किरण आ रहा है, यहाँ अभिलंब है, ये बीच में ओ और एन जो है ना वो अभिलंब होता है। तो यहाँ अभिलंब से कोण नापा जाता है, अभिलंब और आपतन किरण ये हो गया। इसके बीच में जो कोण है उसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद परावर्तन कोण, देखिए यहाँ से परावर्तित किरण जा रहा है, ये अभिलंब है, ये बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को छोटी आर से सूचित किया जाता है। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है ये समझ गए। अब आइए आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतन बिंदु जहां से आपतित किरण आकर टकराएगी, देखिए इस कोण पर, इस बिंदु पर टकरा रही है तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो आपतन बिंदु यही हो गया, आपतन बिंदु यही हो गया। उसके बाद देखिए अभिलंब जो होता है ओ और एन और ओ जगह, ये डॉटेड लाइन जो आप दिखाई दे रहा है ये है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। तो ये सारा चीज क्लियर हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब किसको कहा जाता है, ये समझ गए। अब आते हैं, देखिए इसके कुछ नियम होता है। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम। देखिए पहला नियम क्या कहता है, यहाँ देखिए परावर्तन के नियम है ना, तो पहला नियम कह रहा है आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। देखिए इधर से आपतित किरण हो गया, इधर से परावर्तित किरण हो गया, इधर से अभिलंब हो गया, तीनों देखिए एक समतल पर मिल रहा है ना। इसीलिए पहला नियम यही है
कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब, ये देखिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर देखिए तीनों एक जगह पर मिल रहा है, इसी को बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। देखिए ई कोण जो आएगा बनेगा जो कोण, आपतन कोण हो जाएगा, ई किरण जो जाएगा बनेगा जो कोण हो गया परावर्तन किरण, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ना सीधा सीधा बराबर होता है। सीधा सीधा संपर्क, सीधा याद रखिएगा कि परावर्तन का दो नियम है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी कि साइन आई और साइन आर बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यही था प्रकाश का परावर्तन का नियम। आपको जो है ना इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपतन किरण किसको कहा जाता है, मेन याद रखिएगा साइन आई और साइन आर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा एक बार, यह जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपको कम देगा 10वां का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।